तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एजुकेशनल वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रही है। वो कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मांगा था कि बीएससी थर्ड ईयर के माइनर या ओपन इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो चाहते थे, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम 1 या 2 दिन के अंदर ही होने वाली थी। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत शॉर्ट टाइम में आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने बॉटनी को माइनर या ओपन इलेक्टिव में चुना है, उनका जो पेपर है वो एथनोबॉटनी के ऊपर है। तो एथनोबॉटनी में जो है आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी थी। तो स्टार्ट करते हैं हम कि फर्स्ट यूनिट से, कि फर्स्ट यूनिट में आप कौन कौन से क्वेश्चंस को कर ही लें। तो ये शॉर्ट टाइम पे बनाया गया वीडियो है कि मतलब हो सकता है आपकी एग्ज़ाम कल हो या परसों हो, तो उस हिसाब से मैंने आपके लिए जितना शॉर्ट हो सका उतना शॉर्ट में आपके लिए मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ। वैसे आपको पढ़ना तो सभी क्वेश्चन चाहिए, पर इम्पोर्टेंट ज़्यादा अगर 1 या 2 दिन का समय है तो आपको ये क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है इथनोबॉटनी का परिचय, अवधारणा, कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य बताइए। मतलब कि इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इथनोबॉटनी। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन रिलेवेंस ऑफ इथनोबॉटनी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो वर्तमान संदर्भ में इथनोबॉटनी की प्रासंगिकता को बताना था। उसके बाद में आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो रहेगा उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो है माइनर मेजर एंड माइनर ग्रुप और ट्राइबल्स इन इंडिया एंड देयर लाइफ स्टाइल्स। तो मतलब कि भारत के प्रमुख और छोटे जाति समूह या आदिवासी और उनकी जीवन शैली के बारे में आपको बताना है। इंग्लिश में ये था मेजर एंड माइनर ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया एंड देयर लाइफ स्टाइल्स। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। तो आपको ये 3 क्वेश्चन तो फर्स्ट यूनिट में से कर ही लेने हैं। उसके बाद में सेकंड यूनिट पे आते हैं हम। तो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना रहेंगे, पहला क्वेश्चन है आदिवासियों द्वारा नशीले पदार्थ एवं पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पौधों का वर्णन कीजिए। प्लांट यूज्ड बाय द ट्राइबल्स इन द फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एंड बेवरेजेस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है आदिवासियों द्वारा रेजिन और तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों को बताइए। प्लांट यूज्ड बाय ट्राइबल्स इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड ऑयल्स। इसके बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा वन्य जीवन संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में आदिवासियों की भूमिका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय ट्राइबल पीपल्स। ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरी यूनिट में। तो तीसरी यूनिट में जो है आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरी यूनिट में आपको करना रहेगा मेडिको इथनोबॉटनी क्या है, भारत में इसके स्रोतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मेडिको इथनोबॉटनिकल सोर्सेस एंड सिग्निफिकेंस इन इंडिया। तो मेडिको एथनोबॉटनिकल सोर्सेस क्या होते हैं तो या और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताना। मतलब कि मेडिको एथनोबॉटनी क्या होती है और भारत में इसके स्रोत की व्याख्या करना था। उसके बाद आपको छोटे नोट के रूप में भी पूछा जा सकता है कि एंडेंजर्ड टेक्सा क्या होता है, लुप्त प्राय टेक्सा क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वन प्रबंधन क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में जाति समूहों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मतलब कि रोल ऑफ एथनिक ग्रुप इन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो पादप अनुवांशिक संसाधन के संरक्षण में जाति समूहों की भूमिका क्या हो रही है उसके ऊपर प्रकाश डालना है। उसके बाद आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि भाई उनका वो कौन से फैमिली के हैं, वो कौन से कुल के हैं, उनका नॉर्मल सामान्य नाम क्या है, उनका वानस्पतिक नाम क्या है, उनके लक्षण और उनके महत्व के बारे में बताना था।
तो मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्लांट्स के नाम बताए हैं, इनके अलावा भी कोई भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसका फिक्स नहीं है कौन सा पूछा जा सकता है, पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट्स के नाम जैसे कि ओसिमम सेंक्टम, एजेडी रेक्टा इंडिका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, केसिया फिस्टुला, टर्मिनेलिया अर्जुना, ये कुछ मैंने प्लांट्स के नाम बताए हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके नाम, इनकी फैमिली, इनके वानस्पतिक लक्षण और इनके महत्वों के बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद में आपका जो 4th यूनिट रहेगी, 4th यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है PBR मतलब कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एंड BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये क्या होते हैं। तो ये हिंदी में भी वही इसी तरीके से पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है PBR पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एंड BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी क्या होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है बायोपायरेसी, इंटेलेक्चुअल राइट्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को डिटेल में समझाना है, मतलब कि बायोपायरेसी बौद्धिक संपदा अधिकार और पारंपरिक ज्ञान क्या होता है, इसको आपको समझाना था। बायोपायरेसी, इंटेलेक्चुअल राइट्स मतलब कि बौद्धिक संपदा अधिकार और पारंपरिक ज्ञान मतलब कि ट्रेडिशनल नॉलेज को समझाना था। उसके बाद में जो आपकी आखिरी यूनिट है 5वीं यूनिट, तो ये 5वीं यूनिट में जो है आपको अलग अलग डिसीज के बारे में बताया हुआ, अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया है और आपको उन बीमारियों के बारे में ये बताना है कि कौन सा जो प्लांट है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग बीमारियों में। तो मैंने कुछ बीमारियों के जैसे नाम यहाँ पे बताए हैं, स्किन डिसीज, एस्थमा, मलेरिया, जॉन्डिस, पाइल्स, रियोमेटिज्म, ल्यूकोडर्म, ये सभी जो रोग हैं इनमें इनके उपचार में उपयोग आने वाले पौधों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि किस तरीके से आप इनको इस्तेमाल करते हैं। और भी कोई सी डिसीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, पर मैंने कुछ डिसीज़ के नाम जो है स्पेशली आपको दे दिए हैं, तो आप इसमें जो है देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को तो आपको कर ही लेना है, इसके बाद में आपके पास समय बचता है तो आप और भी क्वेश्चंस को करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आपको जो भी और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसा कि आपको और भी गानों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आपको पता है कि शादी का माहौल है, बाहर डीजे बज रहा है और कुछ स्टूडेंट ने अभी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो आप इन क्वेश्चंस को तो प्रिपेयर अच्छे से कर ही लें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम एंड योर फ्यूचर। थैंक यू।